दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लाइफ स्कूल पर डेली के डेली क्लासेस जो हैं वो डिस्कस करी जा रही हैं। ये क्लासेस दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए हैं, जो कि प्राइमरी लेवल में 30 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि प्राथमिक जो पेपर होता है प्राथमिक स्तर हेतु, वहाँ 30 नंबर का ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर हम डेली के डेली टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे टॉपिक हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे वन लाइनर हो, दोस्तों हम उनको सबको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे पेपर में 2011 से लेकर 2019 तक हर बार प्रश्न यहां से एक आया है। एक या दो प्रश्न की जो संख्या है वो यहां से बनती रहती है। दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल बिना पढ़े नहीं जाना है, और आपने अगर नहीं पढ़ा है अब तक तो बस पढ़ लीजिए, और पढ़ लिया है तो रिवीजन के तौर पे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और डिटेल में शॉर्ट तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है दोस्तों विटामिन। क्या नाम है? टॉपिक का नाम है, एक सेकंड बस, हाँ, टॉपिक का नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। अब दोस्तों यहां से एक सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों इसके खोजकर्ता थे फंक महोदय थे। कौन थे? फुंक कह लीजिए या फंक कह लीजिए, इसके खोजकर्ता थे फंक। विटामिन के बारे में फंक ने 1911 में पता लगाया। मैं एक एक पॉइंट आपके लिए बताता जा रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। विटामिन के खोजकर्ता थे फंक, और फंक ने 1911 में पता लगाया घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है। फंक ने क्या पता लगाया कि विटामिन जो है वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पानी में घुलनशील के पानी में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो बी और सी होती हैं। कौन सी होती हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं ए डी ई के, है ना, ए डी ई के। कुछ लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं कि के डी ई ऐसे करके कीड़ा करके, लेकिन आप कुछ मत समझिए, आप ये समझिए कि पानी में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो बी सी होती हैं। बाकी सब के विटामिन जो होती हैं दोस्तों वो कार्ब जो इसमें वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ई होगा और ऑप्शन सी होगा। ऐसे करके आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से देखिए, मैंने यहाँ एक चीज़ लिख दी है कि चावल को पॉलिश करने से थायमिन नष्ट होता है। ये बाद में भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है। इसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको जितने भी नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में, उसी चार्ट के माध्यम से मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी ये मत समझिए कि छोटा सा वीडियो है विटामिन यहाँ से बिल्कुल, अरे बिल्कुल फंसेगा यार। तो बस आप देखते रहिए, भरोसे के साथ देखिए, और जितने भी लोग अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। सबसे पहली बात तो आप ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो। ठीक है, तो सब काम किया करो भाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है विटामिन, यहाँ लिखा है रासायनिक नाम, और यहाँ लिखा है कमी से होने वाले रोग, और यहाँ लिखा है प्रमुख स्रोत। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा प्रश्न कहाँ कहाँ से आता है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए विटामिन का नाम है ए। क्या नाम है दोस्तों? ए नाम है विटामिन का। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों रतौंधी और ओब्लिक संक्रमण, है ना। रतौंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतौंधी हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो पपीता है, गाजर है, पालक है और मछली का तेल है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोग विटामिन ए से सीख गए होंगे। टेट में अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टेट में कोई बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ए से होने वाली रोग कौन से हैं। ठीक है, तो रतौंधी और रेटानॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो रतौंधी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद है दोस्तों विटामिन बी। अब देखिए विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, विटामिन बी वन, विटामिन टू, विटामिन थ्री। लेकिन मुझे कभी पेपर में ये देखने के लिए नहीं मिला है कि उससे भी विटामिन एट, विटामिन नाइन से क्वेश्चन आए। जहाँ जहाँ से आते हैं मैंने लिख लिया है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे होंगे ये नोट्स, तो दोस्तों ये नोट्स जो हैं वो लाइफ स्कूल की जो टीम है उसके द्वारा SCERT और NCERT दोनों किताबों को मिक्सअप करके देखा गया है। उसके बाद
इन नोट्सों को जो है वो तैयार किया गया है खुद हाथ से। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि कहाँ से नोट्स कैसे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो बी है दोस्तों उसका रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। और इसकी कमी से रोग होता है वेरी वेरी, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसकी कमी से रोग होता है वेरी वेरी। और इसके मुख्य स्रोत हैं मूंगफली का तेल, मूंगफली और तिल, है ना। दोस्तों विटामिन से हर बार ये प्रश्न आया है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला है B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इसका मतलब होता है त्वचा का फटना। इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं खमीरा, खमीरा और हरी सब्जियां, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B3, इससे दोस्तों पेंटोनोथिक वो पेंटोथेनिक अम्ल, इससे बाल सफ़ेद होते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे सर विटामिन ई की कमी से भी होते हैं, हाँ सही है, लेकिन ये भी ठीक है, आपकी जो SCERT में दिया है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो पेंटोथेनिक दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल जो है उससे बाल की उसकी कमी से बाल सफ़ेद होना होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है गन्ना, टमाटर, है ना, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों आपने ये देख लिया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको विटामिन ए याद रखना है, इसमें से थाइमीन है, इसमें से रेटिनॉल, हर हालत में ही याद रखना है, रतौंधी और बेरी बेरी, ये हर बार प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको बता देता हूँ विटामिन सी के बारे में, ठीक है। ठीक, देखिए अब विटामिन बी पढ़ने के बाद आता है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और ये मसूड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है, ब्लड आने लगता है, आपको पता है वही। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो दोस्तों स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका मुख्य स्रोत होता है आंवला, नींबू, संतरा, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, हरी मिर्च में भी दोस्तों, अमरूद में भी दोस्तों ये जो विटामिन सी है वो पाई जाती है। अगर आपसे अमरूद भी ऑप्शन में आ जाए तो अमरूद भी टिक कर देना, है ना। ये मत कहना कि सर ने हरी वो खट्टी सब्जियाँ वो खट्टी वस्तुएं ही बताई थी, अमरूद और मिर्च नहीं बताई थी। लेकिन कई बार प्रश्न देखने के लिए मिल गया है कि अमरूद से भी विटामिन सी प्राप्त होता है और क्या बोलते हैं हरी मिर्च से भी होता है। लेकिन मोस्टली आपके टेट में प्रश्न यही आया है कि आंवला जो है वो मुख्य स्रोत है किसका? इसका, विटामिन सी का, ठीक है। तो आंवला मुख्य स्रोत है विटामिन सी का। और ये स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। स्कर्वी इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आएगा। मैंने आपको चार्ट में ही सारी की सारी चीज़ें समझा दी हैं। विटामिन डी से पूछेंगे तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरल। और कैल्सीफेरल से दोस्तों, कैल्सीफेरल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो है वो रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। और ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ये ऐसा ही सेम जो हड्डियों वाला है रोग, ये है अस्थि मलेशिया। ये दोस्तों वयस्क में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसमें? वयस्क में। और ये जो है वो घी, तेल, मक्खन, दूध, सूर्य के प्रकाश की किरणें, है ना, इस चीज़ों की कमी से जो ये चीज़ें लेने से दोस्तों इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है विटामिन डी की, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स याद रखना है आपको, ठीक। चलिए अगला है विटामिन ई। और विटामिन ई दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो है टैकोफेरल। टैकोफेरल दोस्तों जनन शक्ति में कमी। क्या है? जनन, सेक्सुअल पावर जो दोस्तों को होती है उसकी उसमें कमी होती है दोस्तों। और ये जो है टैकोफेरल जो है जनन शक्ति में कमी दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इसकी कमी किससे दूर होती है। तो पत्तियों वाली सब्जियां, अंकुरित चने, है ना, ये सब खाने से दोस्तों पूरी होती है। तो टैकोफेरल जो है वो ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है विटामिन के। ये बहुत बार आपके टेट की परीक्षा में आया है। विटामिन सी और विटामिन के अगर देखी जाए तो बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो टैकोफेरल का जो वो सॉरी विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोनोन, फिलोक्विनोनोन, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है आपका रक्त का थक्का न जमना, है ना। क्या है? रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना।
ये दोस्तों अब इसके में क्या लेना चाहिए, कौन से स्रोत हैं इसके, तो अंडे का पीला भाग और हरी सब्जियां। अंडे का पीला भाग और हरी सब्जियां ही दोस्तों इसका विटामिन के का जो है वो सबसे अच्छे स्रोत हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी ऐसे पूछा जाता है कि किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न जमता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो आप लोग विटामिन के लगाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों ये थी आपकी विटामिन वाली क्लास, से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और ये बिना पढ़े जाए भी नहीं पेपर देने, किसी का भी पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको विटामिन जी अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।